हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूं जिया। और मैं हूं विराट and you are listening to your daily dose of current affairs for all banking exams. एब्सोल्युटली। आज है नवंबर 17, 2025 और हम डिस्कस करेंगे सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम स्कोर क्लेवर्स डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। Exactly. और दोस्तों ये वही पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इसमें हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके एग्जाम के लिए सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट तैयार करते हैं। कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कम होता है बट परफॉर्मेंस में बेस्ट। हाल के बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने जीए में मैक्सिमम 29 तक अटेम्प्ट्स दिए हैं। दैट्स एन अमेजिंग स्कोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट अप, नेशनल न्यूज। यस, तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली में को-ऑप कुंभ 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। ये अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर पर था। अच्छा, कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था विराट? थीम था डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। और इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 को भी अडॉप्ट किया गया, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज को 2030 तक मॉडर्नाइज और डिजिटलाइज करने का रोड मैप है। साउंड्स प्रोग्रेसिव। और इस इवेंट पर कुछ लॉन्च भी हुआ क्या? हाँ जिया, 2 डिजिटल एप्लीकेशंस लॉन्च की गईं। पहली है सहकार डिजीपे, जो यूसीबी कस्टमर्स के लिए एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और दूसरी है सहकार डिजी लोन, जो डिजिटल लोन प्रोसेसिंग के लिए एक ऑनलाइन लेंडिंग सॉल्यूशन है। वाओ, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स भी अब फुल डिजिटल जा रहे हैं। ये एप्स किसने डेवलप की है? इन्हें एनएएफसीयूबी ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। ग्रेट। और कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है? हाँ, एक बहुत बड़ा टारगेट अनाउंस हुआ है। 2030 तक इंडिया की हर उस सिटी में जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है, कम से कम एक यूसीबी एस्टैब्लिश किया जाएगा। और एक फैंटास्टिक डेटा पॉइंट भी शेयर किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक्स का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2021 में 2.8% से घटकर 2025 में सिर्फ 0.06% रह गया है। दैट इज अ ड्रास्टिक रिडक्शन। अमेजिंग न्यूज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने 4 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रॉयल्टी रेट्स को रैशनलाइज किया है। ये मिनरल्स हैं ग्राफाइट, सीजियम, रुबीडियम और जिरकोनियम। ओके, तो न्यू रेट्स क्या है विराट? सीजियम और रुबीडियम के लिए 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस, जिरकोनियम के लिए 1% ऑफ एएसपी और ग्राफाइट के लिए 2 स्लैब्स हैं। 80% या उससे ज्यादा फिक्स्ड कार्बन वाले ग्राफाइट पर 2% ऑफ एएसपी और 80% से कम फिक्स्ड कार्बन वाले पर 4% ऑफ एएसपी। इंटरेस्टिंग। ग्राफाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया अपना ग्राफाइट का 60% इंपोर्ट करता है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में एक क्रूशियल एनोड मटेरियल है। ग्राफाइट और जिरकोनियम 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ इंडिया में टोटल ऑपरेशनल सर्विसेज 164 हो गई हैं। स्पीड बढ़ रही है देश की। डेफिनेटली। कोई नया रूट हाईलाइट हुआ है क्या? यस, एक नया रूट एर्नाकुलम केरला को बेंगलुरु कर्नाटका से जोड़ता है। ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका को कनेक्ट करने वाली पहली इंटरस्टेट वंदे भारत सर्विस बन गई है। और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स एज ऑलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में बनी है। सुपर्ब। और नेशनल न्यूज में कुछ है? हाँ, फिशरीज सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रूल्स नोटिफाई किए हैं। EEZ। विराट, सिंपल लैंग्वेज में EEZ क्या होता है? EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश के कोस्टलाइन से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, जहां उस देश के पास मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के स्पेशल राइट्स होते हैं। इंडिया का EEZ 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है।
अंडरस्टूड। तो इन न्यू रूल्स का एम क्या है? मेन एम है सी फूड एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को एम्पावर करना और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फिशरीज पोटेंशियल को डेवलप करना। इन आइलैंड्स में इंडिया का 49% ईईजेड आता है। वाओ, रूल्स में स्पेसिफिक क्या है? 24 मीटर्स या उससे लंबी मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड फिशिंग वेसल्स को अब 3 ईयर का वैलिड एक्सेस पास लेना होगा। ये पास रियल क्राफ्ट पोर्टल से मिलेगा। ओके, और क्या चेंजेस है? इसमें मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिड सी ट्रांसशिपमेंट के लिए, स्पेशली आइलैंड रीजन्स में। साथ ही कोस्टल सिक्योरिटी के लिए नभीमित्र एप्लीकेशन को इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इंडिया की फिश प्रोडक्शन रैंकिंग क्या है ग्लोबली? इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। हमारी कोस्ट लाइन 11,119 किलोमीटर की है और सी फूड एक्सपोर्ट्स 60,000 करोड़ रुपीस के हैं। इम्प्रेसिव नंबर्स। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। बैंकिंग में पहली खबर आरबीआई की तरफ से एक्सपोर्टर्स के लिए है। यूएस द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से अफेक्टेड एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए हैं। रिलीफ मेजर्स में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले एक 4 मंथ का मोरेटोरियम दिया गया है, सितंबर से दिसंबर 2025 तक। इसमें एक्सपोर्टर्स टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल लोन्स पर पेमेंट डिफर कर सकते हैं। मॉरेटोरियम मतलब टेम्पररी पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट्स, राइट? एग्जैक्टली। इस पीरियड में जो इंटरेस्ट जमा होगा उसे एक फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच रीपे करना होगा। बैंक्स को इन अकाउंट्स पर 5% का जनरल प्रोविजन भी बनाना होगा। और क्रेडिट पीरियड का क्या? प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट का मैक्सिमम पीरियड 270 डेज से बढ़ाकर 450 डेज कर दिया गया है और फेमा रेगुलेशंस के तहत एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज और रिपैट्रिएट करने की टाइम लिमिट भी 9 मंथ से बढ़ाकर 15 मंथ्स कर दी गई है। एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बड़ी राहत है ये। नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने का प्रपोजल दिया है। ईसीएल फ्रेमवर्क, ये क्या है? ये बैंक्स के लिए प्रोविजनिंग का एक नया तरीका है। ट्रेडिशनल मेथड में बैंक्स लोन के डिफॉल्ट होने के बाद लॉस के लिए प्रोविजन करते थे, लेकिन ईसीएल फ्रेमवर्क में बैंक्स को पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविजन करना होगा। इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। सो इट्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे इन एडवांस। ये कब से और किन पर एप्लीकेबल होगा? ये अप्रैल 2027 से सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और आरआरबीज को छोड़कर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा। इंडिया के कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स कैसे हैं कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? इंडिया के बेसल 3 कैपिटल रेशियोज ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड से काफी बेहतर है। आरबीआई ने टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.5% मैंडेट किया है, जबकि ग्लोबल मिनिमम 10.5% है। दैट्स अ गुड बफर। चलो अब मिड सेशन ब्रेक लेते हैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। दोस्तों, इतनी सारी न्यूज, डेटा और फैक्ट्स, जिया एस्पिरेंट्स के लिए ये सब याद रखना इज अ बिग चैलेंज, है ना? बिल्कुल जिया, रिविजन इज की बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। इसीलिए वी वांट टू टेल यू अबाउट द स्कोर क्लेवर ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस ऐप से आप करंट अफेयर्स और जीके को बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। यस, ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। इट्स डिजाइन टू मेक लर्निंग परमानेंट एंड एफर्टलेस। So stop struggling with revision, go to the Google Play Store, download the Score Clever app and feel the difference. चलो जिया, बैक टू न्यूज। अग्रीमेंट सेक्शन में क्या है? फर्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (आईपीसी) ने झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल (जेएसपीसी) के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स। इसका फोकस फार्माको विजिलेंस और मटीरियल विजिलेंस को एनहांस करना है, जिससे झारखंड में पेशेंट सेफ्टी एडवांस हो सके। बेसिकली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना। गॉट इट। नेक्स्ट एग्रीमेंट। एवीपीएल इंटरनेशनल ने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है टू इंटीग्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी इनटू रूरल एंटरप्राइजेस। ड्रोन्स इन विलेजेस, दैट्स कूल। एम क्या है? एम है हर गांव में एक ड्रोन एंटरप्रेन्योर बनाना, जिससे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो।
AVPL के विराज UAS एग्रीकल्चरल ड्रोन्स अब CSC प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे, जिससे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ड्रोन एज अ सर्विस मॉडल के थ्रू नई इनकम जनरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड और आंसर ग्लोबल कॉर्पोरेशन के बीच में MOU एंड व्हाई इज दैट? to accelerate the establishment of high-value global capability centers in Gift City। इससे इंडिया टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज एक्सीलेंस के ग्लोबल हब के तौर पर और मजबूत होगा। Sounds strategic. And the last agreement? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सऊदी अरेबिया के साथ बाइलैटरल हज अग्रीमेंट फॉर हज 2026 साइन किया है। इसमें इंडिया का पिलग्रिम कोटा 1.75 लाख यानी 1,75,025 कंफर्म हो गया है। मतलब अब और ज्यादा इंडियन पिलग्रिम्स हज पर जा पाएंगे। वंडरफुल। चलिए अब बिजनेस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट अप है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक 1 गीगावाट का AI डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए अग्रीमेंट। 1 गीगावाट, दैट्स मैसिव। ये कहाँ बनेगा? इसकी अनाउंसमेंट विशाखापट्टनम में CII पार्टनरशिप समिट 2025 में हुई। ये डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में RIL के गीगावाट स्केल AI डेटा सेंटर का ट्विन होगा। दोनों मिलकर एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट AI नेटवर्क्स में से एक बनाएंगे। एंड टू पावर दिस, RIL आंध्र प्रदेश में 6 GPWP का डेडिकेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट भी डेवलप करेगा, क्लीन एनर्जी फॉर AI। ग्रेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट बिजनेस न्यूज? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आंध्र प्रदेश में एक 1200 MWH का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS और एक 50 मेगावाट हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। ओके, BESS का क्या फंक्शन होगा? BESS नंदियाल में बनाया जाएगा और ये मार्केट बेस्ड ऑपरेशंस के तहत फंक्शन करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने SECI को इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया है। ये प्रोजेक्ट्स कैपेक्स मोड में डेवलप होंगे, मतलब सारा इन्वेस्टमेंट SECI करेगी। नेक्स्ट इज अ मेजर शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्वर्ण डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, उन्होंने नॉर्वे की रेडरीथ स्टेलिसन AS के साथ 6 एडवांस्ड IMO टाइप 2 केमिकल टैंकर्स बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। डील वैल्यू क्या है? इनिशियल डील $220 मिलियन की है विद एन ऑप्शन फॉर 6 मोर वेसल्स, जिससे टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू $400 मिलियन तक जा सकती है। ये टैंकर्स SDHI के पिपावाव गुजरात शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, कॉलिंस एरोस्पेस ने बेंगलुरु के KIADB एरोस्पेस पार्क में अपना नया कॉलिंस इंडिया ऑपरेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है। इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? $100 मिलियन यानी 880 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस 26 एकड़ फैसिलिटी में ग्लोबल मार्केट्स के लिए मोर देन 70 एरोस्पेस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे। बिल्डिंग को लीड सिल्वर और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सिल्वर सर्टिफिकेशन भी मिला है। एंड द लास्ट बिजनेस न्यूज है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APEZL ने टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स TNFD फ्रेमवर्क ज्वाइन कर लिया है। What does that mean? TNFD एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कंपनीज को नेचर रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज पर गाइड करता है। इसे ज्वाइन करके APEZL इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बन गई है, जिसने TNFD फ्रेमवर्क को एंडोर्स किया है। वे FY26 से नेचर रिलेटेड रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। फैंटास्टिक। अब साइंस सेक्शन पर चलते हैं। इसरो से गुड न्यूज है, उन्होंने गगनयान मिशन के मेन पैराशूट्स का क्रिटिकल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। वाओ, टेस्ट का नाम और लोकेशन? टेस्ट का नाम था इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IMAT, और ये झांसी उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। टेस्ट में हुआ क्या? IAF के IL-76 एयरक्राफ्ट से गगनयान क्रू मॉड्यूल के सिमुलेटेड मास को 2.5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से ड्रॉप किया गया। पैराशूट सक्सेसफुली डिप्लॉय हुए और सॉफ्ट लैंडिंग हुई। गगनयान के पैराशूट सिस्टम में 4 डिफरेंट टाइप्स के टोटल 10 पैराशूट्स हैं। अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। What is this initiative about? ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट लेड मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव है। 41 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का एम रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में विमेन को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स प्रोवाइड करना है, मेनली फॉर कैंसर। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट डिप्लॉय की जाएगी, टोटल 38 यूनिट्स। A very important step for women's health. Now for my favorite section, awards. Let's talk about it. The big one first, the Booker Prize 2025. And the winner is? Hungarian British author David Szalai for his novel Flesh.
अवार्ड में ट्रॉफी के साथ 50,000 पाउंड्स का कैश प्राइज भी है। Any interesting fact about him? Yes, he is the first writer of Hungarian heritage to win this award. वो 2016 में भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। Great win for him. Next award? Kovalam Beach in Tamil Nadu has retained its international blue flag certification for the 5th consecutive year. Blue flag status? मतलब ये बीच बहुत क्लीन और सेफ है, राइट? Exactly. ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड इको लेबल है जो डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE देती है। इसके लिए बीच को 33 क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। कोवलम तमिलनाडु का पहला बीच था जिसे 2021 में ये सर्टिफिकेशन मिला था। Fantastic. Next? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अवार्ड उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन जी ने दिया। Congratulations to him. And one more award news. Yes. यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने सॉन्स ऑफ द सॉइल एमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड्स कन्फर किए हैं। ये असम के 5 यंग टैलेंट्स को दिए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए डिफरेंट फील्ड्स में। Wonderful to see young talent being recognized. अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट ने 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लोगो, मैस्कॉट और टॉर्च को अनवील किया है। Oh, I love mascots. क्या है mascots? मैस्कॉट्स हैं खम्मा एंड घड़ी। खम्मा अ कैमल जो स्टेट एनिमल है उससे इंस्पायर्ड है और घड़ी लोकल ग्रीटिंग खम्मा घड़ी को रिप्रेजेंट करता है। खम्मा घड़ी। How cool. गेम्स कहाँ होंगे? गेम्स राजस्थान के 7 सिटीज में होस्ट किए जाएंगे एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द स्टेट इज होस्टिंग अ नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इवेंट। इस बार 4 नए स्पोर्ट्स भी ऐड किए गए हैं, कनूइंग, कयाकिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल। Finally, let's cover the important days. ओके, फर्स्ट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ये नवंबर 10 को मनाया जाता है। WHO इसे 2012 से ऑब्जर्व कर रहा है। And second is National Legal Service Day, observed on November 9. इसे National Legal Services Authority, NALSA 1995 से ऑब्जर्व कर रही है। एंड व्हाई दिस डे? To commemorate the enforcement of the Legal Services Authorities Act 1987 in 1995. गॉट इट। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हाट अ पैक्ड डे। Indeed. But wait, सेशन खत्म करने से पहले एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। यस, दोस्तों सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसीलिए स्कोर क्लेवर आपके लिए लाया है करंट अफेयर्स लीग। करंट अफेयर्स का IPL? यू कैन से दैट। ये एक डेली क्विज है जो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर रोज रात 8 बजे होता है। इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। पूरे महीने आपके स्कोर्स काउंट होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द मंथ विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने और नॉलेज को सीमेंट करने का इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं विद मोर अपडेट्स। दिस इज जिया एंड दिस इज विराट साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कोर क्लेवर। बाय बाय एंड टेक केयर।